आज का जो वीडियो है बहुत ही यूनिक, डिफरेंट और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आज इस वीडियो के थ्रू मैं जो धार्मिक ग्रंथों एवं जो पौराणिक कथाओं में जो मेंशन स्टोरी है, कथा है, उसको मैं एग्जिस्टिंग साइंटिफिक थ्योरी या साइंटिफिक प्रिंसिपल या जो मॉडर्न वर्ल्ड में साइंटिफिक डिस्कवरी हो रही है, इन्वेंशन हो रहे हैं, उससे कोरिलेट करने की कोशिश करूंगा। मतलब ऑल टुगेदर मैं बात करूं तो धर्म को विज्ञान से जोड़ने की कोशिश करूंगा। और मेरा मानना है कि विज्ञान की उत्पत्ति कहीं ना कहीं धर्म से ही है और विज्ञान धर्म से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। और अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हमारा जो न्यू जनरेशन है अपने मतलब रूट कल्चर से कहीं ना कहीं डेविएट हो रहा है, और इसलिए हमें बहुत आवश्यक है कि अपनी इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन तक विथ वैलिड फैक्ट एंड प्रूफ के साथ प्रेजेंट किया जा सके। तो मैं यहाँ जो भी मतलब इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा विथ प्रूफ करूंगा। तो मेरा नाम है डॉक्टर मनीष कुमार सिंह और मैं यूएसए में साइंटिस्ट हूं। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, स्किप करके ना देखें, क्योंकि वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है और ये सबके लिए जो धर्म को मानते हैं, धर्म को पूजते हैं, या वो जो धर्म को मानते तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक संदेह होता है, सस्पेक्ट होता है और बार बार प्रूफ की, एविडेंस की बात करते हैं, या वो जो धर्म को ऑल टुगेदर मानते ही नहीं है। ये वीडियो सबके लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना डिले किए हुए। हम सब जो सनातन धर्म को मानते हैं, पूजते हैं, या वो जो सनातन धर्म के बारे में जानकारी रखते हैं, सभी एक स्टोरी से बहुत अवगत होंगे कि भगवान शिव शंकर एक बार अपने पुत्र गणेश का जो है सिर काट देते हैं और उसके बाद मां पार्वती बहुत क्रोधित हो जाती हैं। तो महादेव फिर से श्री गणेश को जीवित करने के लिए हाथी के सिर को उनके धड़ पे लगा देते हैं और श्री गणेश फिर से जीवित हो उठते हैं। और इसके बाद भगवान श्री गणेश का नाम भी पड़ जाता है गजानन, क्योंकि उनके धड़ पे गज मतलब हाथी का सिर जो होता है। और मैं आपको बताऊं, ये इस ब्रह्मांड के इतिहास का पहला ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है। जी हाँ, ये पहला ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ब्रह्मांड का कहा जा सकता है। अब सोचेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं, क्या धार्मिक बातें कर रहा हूं, धार्मिक स्टोरी बता रहा हूं, ये तो सब जानते हैं। जी हाँ, जानते होंगे, लेकिन आज मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। जो करंट एक मेजर डिस्कवरी हुई है 2022 में, एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला है साइंस के फील्ड में, मेडिकल साइंस के फील्ड में। साल 2022 जनवरी का महीना होता है। डेविड बेनेट सीनियर नाम के एक यूएस पर्सन होते हैं। वो एक हेल्थ इश्यू से सफर कर रहे होते हैं और इनिशियल डायग्नोसिस पे उनको पता चलता है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम द हार्ट इशू। तो वो फिर डीप डायग्नोसिस में जाते हैं और डीप डायग्नोसिस में उनको पता चलता है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर हार्ट इश्यूज। और वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर उनको बताते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली वे बाय विच यू कैन ओवरकम। मतलब आप उस हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू ही आप जो है वो ओवरकम कर सकते हैं इस सीवियर कंडीशन से। लेकिन उसमें एक मेजर फैक्टर ये था कि जो डेविड बेनेट हैं उनमें ह्यूमन का हार्ट नहीं लगाया जा सकता था। और उनका जो कंडीशन था उसको कहा था टर्मिनल हेल्थ फेल्योर इश्यूज। मतलब उनमें जो है सो ह्यूमन का हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता था। अब डेविड बेनेट डॉक्टर से कंसल्ट करते कि क्या सॉल्यूशन है। डॉक्टर का नाम होता है बार्टली ग्रिफिथ। और बार्टली ग्रिफिथ और उनकी टीम जो होती है वो मैरीलैंड मेडिकल सेंटर्स की में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पे अपना रिसर्च और वर्क कर रही होती हैं। ग्रिफिथ साहब कहते हैं, मतलब डॉक्टर ग्रिफिथ कहते हैं कि आपके पास एक सॉल्यूशन है और वो है जेनोट्रांसप्लांटेशन। जेनोट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है कि एनिमल से ह्यूमन पे ऑर्गन का ट्रांसप्लांट। तो हालांकि ये एफडीए अप्रूव नहीं करती है यूजुअली, लेकिन एफडीए जेनोग्राफ्ट को तभी अप्रूव कर सकती है जब दिस इज द ओनली वे, मतलब ये ही एक तरीका होगा पेशेंट को रिकवर करने के लिए। तो डेविड बेनेट जो है डेविड बेनेट को इस कंडीशन से अवगत कराते हैं डॉक्टर ग्रिफिथ कि आपके पास एक ही सॉल्यूशन है, जेनोग्राफ्ट। अगर आप इसके लिए राजी हैं तो हम प्रोसीड करेंगे। और उनको बताते हैं कि ये एक एक्सपेरिमेंटल मतलब चांस होगा, ये एक एक्सपेरिमेंटल ट्रायल होगा। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे से रिकवर करेंगे और सालों जीवित रहेंगे, या हो सकता है आप सर्जरी के तुरंत बाद मतलब कोलैप्स कर जाएंगे, या फिर आप कितने दिन जीवित रहेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल ट्रायल होगा।
चूंकि डेविड बेनेट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो बोलते हैं ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल गो विथ यू। और ऐसा ही होता है। जनवरी 9, 2022 को एक सर्जरी होता है और इस सर्जरी में पिग के हर्ट को, जी हां, सुअर के हर्ट को बेनेट के बॉडी में लगाया जाता है। मतलब पिग के हर्ट को फर्स्ट टाइम ह्यूमन के हर्ट के प्लेस पे ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, सर्जरी बहुत सक्सेसफुल होती है, पेशेंट रिकवर भी करता है, अच्छे से रिकवर करता है, बात भी करता है और धीरे धीरे वो नॉर्मल होते जाता है। जो ग्रिफिथ की टीम होती है बहुत खुश होती है, उन्हें लगता है कि ये एक मेजर ब्रेक थ्रू है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक सही में मेजर ब्रेक थ्रू होगी अगर हम बात करें 21वीं शताब्दी की। लेकिन ये खुशी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रह पाती। मार्च के शुरुआती दिनों में डेविड बेनेट फिर से हेल्थ इश्यू से सफर करते हैं। वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और डॉक्टर उनको पूरा चेकअप से करते हैं और उनकी जो इश्यूज है, मतलब डेविड बेनेट जो है वो, उनका जो इश्यूज है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है और 5 से 6 मार्च तक आते हैं तो उनका इशू जो होता है वो सीवियर होने लगता है। और अनफॉर्चुनेटली 8 या 9 मार्च 2022 को वो इस दुनिया को छोड़ चले जाते हैं, मतलब वो एक्सपायर हो जाते हैं। जो वैज्ञानिक की टीम थी, मतलब ग्रिफिथ की टीम थी, वो बहुत डिसअपॉइंट होते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा ट्रायल किया लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो है वो वे ऑफ होप था और वो ये था कि 2 महीने तक, आप सोचिए 2 महीने तक पिग का हार्ट ह्यूमन के बॉडी में वर्क करता है विदाउट एनी इशू। मतलब वो पर्सन पिग के हार्ट से सर्वाइव कर रहा है। तो एक मेजर ब्रेक थ्रू कहा जा सकता है कि हाँ, पिग का हार्ट कहीं ना कहीं ह्यूमन के बॉडी को रेगुलेट कर रहा है, ह्यूमन के बॉडी को मतलब फंक्शन, ह्यूमन के बॉडी में नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। डेविड बेनेट के कोलैप्स करने के बाद, उनके एक्सपायर होने के बाद, जो डॉक्टर ग्रिफिथ की टीम होती है वो एक ओवरथ्रू करती है, एक अपनी टीम के साथ एक डिस्कशन करती है कि व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन हो सकता है इस पेशेंट के डेथ होने का। और जब डायग्नोसिस, जब वो डेविड बेनेट जब अपने लास्ट दौर में थे तो उनके बॉडी में जो चेकअप किया जा रहा था, डायग्नोसिस किया जा रहा था, तो एक चीज निकल के आया था और वो था पीसीएमबी, पोर्सिन साइटोमेगालोवायरस। और वो पर्सन पीसीएमबी से सफर कर रहे थे। मतलब कि ये जो वायरस है वो यूजुअली पिग को इन्फेक्ट करता है, ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके बॉडी में पिग का हार्ट था और वो हार्ट कहीं ना कहीं उस वायरस से इन्फेक्टेड था, ऐसा ग्रिफिथ की टीम ने पाया। तो डॉक्टर्स जो थे, वो ग्रिफिथ की टीम, वो बहुत थोड़े खुश हुए कि अगर हम नेक्स्ट टाइम अगर हम ट्रायल लें और इस वायरस के अगेंस्ट पहले से ही अगर हम ड्रग्स को यूज करें एज ए थेरेपी, तो शायद हम अपने मंजिल को पा सकते हैं। मतलब हम पिग के हार्ट को ह्यूमन में सक्सेसफुली ट्रांसफर करेंगे और वो पर्सन लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेगा। जी हाँ, टीम बहुत खुश हुई और सोची देखते हैं कि अगला क्या हो सकता है, अगला कब आएगा ये नंबर। और ये साल था 2023, सितंबर महीना। सेम कंडीशन, सिमिलर कंडीशन, और पेशेंट का नाम था लॉरेंस फेसेट। लॉरेंस फेसेट, उनका भी सिमिलर कंडीशन था, वो भी हार्ट इश्यू से सफर कर रहे थे और टर्मिनल हार्ट फेल्योर से सफर कर रहे थे, जैसा कि डेविड बेनेट कर रहे थे। और सेम कंडीशन था, उनके पास भी एक ही ऑप्शन था, वो था जेनोट्रांसप्लांट। वो भी ह्यूमन हार्ट को ट्रांसप्लांट के लिए एलिजिबल नहीं थे। ग्रिफिथ की टीम ने फिर से पेशेंट को वही चीज बताया कि आपके पास एक सॉल्यूशन है कि हम आपको जेनोट्रांसप्लांटेशन करें, मतलब पिग के हार्ट को ट्रांसप्लांट करें, यही पॉसिबिलिटी है, नहीं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर से एफडीए एक इमरजेंसी अप्रूवल देती है लॉरेंस फेसेट को और ग्रिफिथ की टीम को कि यस, यू कैन प्रोसीड दिस टाइप ऑफ सर्जरी। और सर्जरी होती है। इस बार भी सर्जरी बहुत सक्सेसफुल होती है, डॉक्टर की टीम फिर से खुश होते हैं। लेकिन फिर से ये खुशखबरी बहुत लंबी थी नहीं, और पिछले बार से 2 सप्ताह पहले ही, मतलब कि सितंबर में लॉरेंस फेसेट की सर्जरी होती है और वो नवंबर के मिड में, मतलब कि लॉरेंस फेसेट डेविड बेनेट से 2 सप्ताह कम जीते हैं। मतलब जो डेविड बेनेट सीनियर जो होते हैं वो ऑलमोस्ट 8 वीक सर्वाइव करते हैं इस सर्जरी पे, लेकिन लॉरेंस फेसेट मात्र 6 वीक सर्वाइव करते हैं। फिर से डॉक्टर बहुत डिसअपॉइंट होते हैं
और फिर से वो सोचते हैं कि क्या ऐसा कमी रह जा रहा है जो हम सफल नहीं हो रहे हैं और पेशेंट लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर रहा है। ये एक मेजर डेफिनेटली ये एक मेजर डिस्कवरी है और ये एक मेजर होप है, पर्टिकुलर उन लोगों के लिए जिनको हार्ट ट्रांसप्लांट, जिनके लिए हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली वे बाय विच यू कैन सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स। एंड अभी इस डायरेक्शन में बहुत रिसर्च चल रही है। ग्रिफिथ की टीम अभी भी बहुत हार्ड वर्क कर रही है और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो पिग हार्ट ट्रांसप्लांट है वो एक सक्सेसफुल होगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, पिग को क्यों चुना गया है मतलब हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए? आपने सुना होगा, क्योंकि हम लोग ये सुनते हैं कि मंकी इज वेरी क्लोजर टू जीनोम वाइज अगर बात करें, जेनेटिक्स वाइज अगर बात करें तो मंकी जो है हम लोग से बहुत सिमिलर है, बहुत क्लोजर है। तो फिर पिग क्यों चुना गया? ऐसा इसलिए क्योंकि पिग के हार्ट का शेप और साइज ह्यूमन के हार्ट के शेप एंड साइज से बहुत सिमिलर है। और दूसरा, पिग के हार्ट का वॉल्व जो है वो बहुत अच्छे से ह्यूमन के हार्ट के वॉल्व में काम करता है। मतलब कि ह्यूमन का हार्ट का अगर वॉल्व का सर्जरी होता है तो उसमें पिग के हार्ट का वॉल्व बहुत आराम से लगाया जाता है और वो बहुत सक्सेसफुल भी है। इसीलिए डॉक्टर ग्रिफिथ की टीम जो थी वो पिग के हार्ट के लिए मूव किए और उनको कहीं ना कहीं सफलता मिली भी है, क्योंकि 2 महीने तक कोई पेशेंट अगर सर्वाइव कर रहा है तो कहीं ना कहीं पिग का हार्ट ह्यूमन के बॉडी को रेगुलेट करने में, ह्यूमन के बॉडी को कंटिन्यू करने में सफिशिएंट है। हाँ, कुछ ना कुछ कमी जरूर रह जाती है जो आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से जो है वो मुझे लगता है कि एक ब्रेक थ्रू होगा, एक सॉल्यूशन निकलेगा। तो इस स्टोरी से आप अगर एक कंक्लूजन में रिमार्क दूं तो देखिए, महादेव ने मतलब भगवान श्री शिव शंकर ने जो गणेश पे जो सिर को लगाया था वो हाथी का था, मतलब कि एक जेनो ट्रांसप्लांट था। जेनो ट्रांसप्लांट का मतलब मैं फिर से बताऊं कि एनिमल से ह्यूमन के बॉडी में ट्रांसप्लांट, तो ये एक पहला जेनो ट्रांसप्लांट रहा होगा इस ब्रह्मांड का। तो अगर देखें तो आप इसको कोरिलेट करिए ग्रिफिथ के डेविड बेनेट पे और लॉरेंस फॉसेट पे जो ट्रांसप्लांटेशन है वो बहुत सिमिलर होगा। लॉरेंस फॉसेट पे और डेविड बेनेट पे जो पिग का हार्ट लगाया वो एक जेनो ट्रांसप्लांट है, और आप कोरिलेट कीजिए जो महादेव ने किया और वो जो है बहुत सिमिलर टाइप का है। मतलब हमें कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे ग्रंथ में, जो हमारे पौराणिक कथाओं में, जो हमारी धार्मिक मतलब रिलीजियस लिटरेचर में जो मेंशन है वो एकदम सच है, सही है, आप उस पर संदेह नहीं कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी और आप लोग इसको एक रेशनल थिंकिंग से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये सच है और ये सही भी है। और ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं मेरे पास जो कहीं ना कहीं धर्म से रिलेटेड है और उसका साइंटिफिक प्रूफ है मेरे पास, मतलब मेरे पास नहीं, जो एग्जिस्टिंग प्रूफ है साइंटिफिक कम्युनिटी के पास, साइंटिफिक डोमेन के पास, मैं इसको इस वीडियो के थ्रू प्रेजेंट करता रहूंगा। और आपसे ये मतलब जस्ट रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट कीजिए इस वीडियो पे कि आपको कैसा लगा, आपको ये एक इंफॉर्मेटिव लगा या नहीं। आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए कीजिए ताकि आपकी जो हमारी धार्मिक लिटरेचर में जो स्टोरी है वो लोगों के बीच में जा सके विद साइंटिफिक फैक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।